हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पेडटेक पिडवेल ट्यूब कंपोनेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2022 में, यानी कि पिछले साल ये इनको जो कंपनी के फाउंडर्स हैं, इन्होंने ये जो फर्म है इसको एज ए कंपनी इन्होंने पिछले साल ही फॉर्म किया है। लेकिन ये कंपनी जो है एज ए नॉर्मल जो फर्म होती है, वैसे इन्होंने 2012 से ये कंपनी चल रही है, यानी कि लगभग 10 साल उनको ये बिजनेस स्टार्ट किए हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, जो फोर्जिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, और जो नॉर्मली जो ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर यूज नहीं किए जाते हैं वो ये कंपनी फोर्जिंग प्रोडक्ट ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी की टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14,104 मिलियन टन पर एनम की यहाँ पे हमें कंपनी की कैपेसिटी नजर आती है। देखिए, एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पे अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा कोई रेवेन्यू नहीं है, इतना ज़्यादा कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, हार्डली अगर आप देखोगे 1-1.5 करोड़ के प्रॉफिट पे ये कंपनी अभी काम कर रही है। तो वहाँ पे अगर इतनी अच्छी कैपेसिटी है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लिए हमें यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए, ये कंपनी क्या काम करने का काम करती है। तो देखिए, फार्मिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ड्रिलिंग, कटिंग हो गया, इंस्पेक्शन और जो पॉलिशिंग, पेंटिंग, ब्लास्टिंग वगैरह, वेल्डिंग वगैरह के जो काम होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे जो वैल्यू एडेड जो प्रोसेस होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, ये जो बिजनेस एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस क्या हमें ये नजर आ रहा है कि यानी कि 10 गुना 15 गुना बिजनेस यहाँ पे ये हो सकता है आने वाले 4 से 5 साल में, तो वैसा हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर नहीं आता है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए, जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पे कहीं भी ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पे कैपिटल को रेज किया जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल भी यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो देखिए, अभी आप हमेशा बोलोगे कि हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में आप ग्रोथ से रिलेटेड क्यों बातें करते हो, क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है कि अगर कोई भी स्टॉक में या फिर कोई भी एसएमई कंपनी हो या फिर कोई भी मेन बोर्ड में अगर कंपनी है तो वहां पर अगर पैसे 5 गुना 6 गुना अगर आने वाले 3 से 4 साल में अगर हुए हैं तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वही से हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कंपनी वहां पे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल रेज कर रही है या फिर एक नॉर्मली काइंड ऑफ व्यू से अगर आईपीओ हो रहा है। तो अभी मैंने नॉर्मली देखा है कि एक नॉर्मली 30-40% का रिटर्न वहां पे बन जाता है, या फिर अगर काफी छोटी कंपनी है तो ज्यादा से ज्यादा डबल या 3 गुना हो जाता है। लेकिन अगर आपको 10 गुना 15 गुना अगर पैसा अगर आपको करना है तो वहां पे डेफिनेटली मैंने ये देखा है कि ऑब्जेक्टिव में वहां पे थोड़ा ग्रोथ से रिलेटेड कैपिटल वहां पे रेज होनी चाहिए। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, भरत भाई, जीवराज भाई ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और उसके अलावा जयसुख भाई, पोपट भाई हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अब देखिए, अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में लगभग 20 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, और अभी उसके बाद अगर आप देखोगे कोविड वाला ईयर था तो वहाँ पे कंपनी के लगभग 18 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 22 करोड़ के लगभग कंपनी ने रेवेन्यू किया है। और अगर हम अभी लगभग 11 महीने की अगर हम बात करेंगे, सॉरी 11 महीने नहीं हुए, लगभग 8 महीने की अगर हम बात करेंगे तो 8 महीने में लगभग 11 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है। यानी कि अभी लगभग ये ईयर की रन रेट अभी 15-16 करोड़ के लगभग कंपनी का रन रेट अभी हमें यहाँ पे रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 3-3.5 साल के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं तो कोई ज्यादा ग्रोथ के नंबर नहीं है, इतना लोअर बेस इफेक्ट हमें कंपनी का नजर आता है। फिर भी यहाँ पे 20% के कम के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले कंपनी यहाँ पे ये कोविड वाले ईयर में कंपनी नॉर्मली प्रॉफिट पे थी, फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे पिछले साल कंपनी ने 1.44 करोड़ के लगभग प्रॉफिट कमाया था, और अभी अगर हम 8 महीने के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने सिर्फ 19 लाख रुपए के लगभग प्रॉफिट कमाया है। यानी कि ये साल कंपनी सिर्फ 30 लाख रुपए के लगभग ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रॉफिट कमाती हुई नजर आएगी। और देखिए, इतना ज्यादा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इतनी अच्छी कोई रिकवरी नजर नहीं आ रही, तो कुछ ऐसा चमत्कार भी हमें यहाँ पे ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर होता हुआ मतलब कुछ चमत्कार भी हमें यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 5 अप्रैल यानी कि ये आईपीओ आज ओपन हो चुका है, और लगभग 12 अप्रैल तक ये आईपीओ में खुला हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, अभी बीच में अगर आप देखोगे 7, 8, 9 ये तीनों दिन अगर आप देखोगे हॉलीडेज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आईपीओ इतना बड़ा हमें यहाँ पे नजर आ रहा
है। अगर आप देखोगे 50 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, 3000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल इशू साइज आईपीओ का नजर आता है। इसमें जो 50% का रिटेल कोटा है आई थिंक, और यानी कि 50% का रिटेल कोटा, तो यानी कि 6 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 19 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा और 20 अप्रैल को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 21 अप्रैल को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके बाद में 8 से 9 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 11% के आरओसी पे ये कंपनी काम कर रही है। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 2.95 टाइम्स का डेट टू इक्विटी है, लेकिन अभी यहाँ पे 12 करोड़ की इक्विटी कंपनी रेज कर रही है, तो आईपीओ के बाद में 2 के नीचे कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो डेट टू इक्विटी में इतना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी में कुछ ज्यादा इतना कुछ दम नहीं है। लगभग अगर आप देखोगे 38 करोड़ के लगभग 38 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर मैं ये साल की अर्निंग्स अगर मैं 1 करोड़ की भी अगर मैं कर लेता हूँ तो उसके हिसाब से लगभग 38 का पी रेशियो होता है। तो देखिए इतनी ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो अगर लगभग 20% से भी अगर कंपनी ग्रो नहीं करेगी और वहाँ पे 38 का पी रेशियो देना मेरे ख्याल से वैल्यूएशन के पैरामीटर्स से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नजर आता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अभी 1 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर सीधा अगले साल 2 करोड़ हो जाएगी तो वहाँ पे सीधा मार्केट कैप जो पी रेशियो वो सीधा 19 का में यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर कुछ होना होता तो वो मेरे ख्याल से हो चुका होता, क्योंकि 3-4 साल की अगर हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर नहीं है। हम ये बिल्कुल भी नहीं मान सकते कि 1 करोड़ से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक साल में सीधे हमें डबल होती हुई नजर आएगी। तो वैसा कुछ भी हमें यहाँ पे वैसा कुछ कंपनी करती हुई नजर नहीं आ रही कि जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि 1 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 2 करोड़ का हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ये कंपनी में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर नहीं आई है। और मेरे ख्याल से अभी मेरे जो एमओएस यूटिलिटी के अंदर थोड़ा कुछ आईपीओ के अंदर थोड़ी डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वहाँ पे थोड़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बाकी वो जो एमओएस यूटिलिटी जो कंपनी है वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। लेकिन अगर मैं उस आईपीओ में लगाऊंगा तो तब तक मेरा पैसा वैसे ही ब्लॉक रहेगा, तो मेरा यहाँ पे टोटली आईपीओ को मैं अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो देखिए अभी उदय शिव कुमार करके जो कंपनी थी तो वहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम ये कंपनी में बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मार्केट में तो रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, जीएमपी काफी अच्छी है। लेकिन अगर आप देखोगे लिस्टिंग के दिन मार्केट काफी अच्छा था, फिर भी हमें वो कंपनी का अगर आप देखोगे 14% डिस्काउंट भी वो कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो इसीलिए अभी जिस तरीके का मार्केट है तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो बेकार कंपनीज है तो उन्हें मार्केट बिल्कुल भी प्रीमियम देना नहीं चाहता है। तो मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर आपको कंपनी समझ नहीं आती है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अवॉइड ही करना चाहिए, भले ही मार्केट में कितना भी सब्सक्रिप्शन हो जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि पैट टेक फिटवेल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।